हामला खातून अपने दो जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद खाना के साथ खुले आसमां तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मिलिए भद्रवा की कुलछाड़ी पंचायत से ताल्लुक रखने वाली नीशू से। एक तबाहशुदा कच्चे मकान के मलबे तले रहने पर मजबूर 7 माह की हामला निशु देवी अपने दो जिस्मानी तौर पर माजूर खानदान के अरकान के साथ जम्मू व कश्मीर में हुक्काम की बेहसी से मायूस है और अपने सितारों को कोस रही है। बीपीएल खानदान से ताल्लुक रखने वाली निशु कुलछाड़ी पंचायत के तहत दूर दराज लामोद गांव में एक कच्चे घर में रह रही थी और इसने 2 साल पहले मरकजी स्पॉन्सर शुदा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एक कंक्रीट घर बनाने के लिए दरख्वास्त दी थी। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तमाम ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ को वक्त पर हुक्काम को जमा करवाने और कंक्रीट घर बनाने के लिए माली इमदाद हासिल करने के लिए इंतज़ामिया से लेकर पंचायती मेंबर्स तक हर दरवाज़ा खटखटाया। मेरा नाम निशु देवी है। 2 साल से मैंने अप्लाई किया हुआ था घर के लिए और 2 साल से हमारी कोई नहीं सुन रहा है। तो हमने बहुत कोशिश की कि हमें जल्द से जल्द घर मिल जाए, लेकिन हमें किसी तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। तो हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें घर मिल जाए। मैं एडीसी सर के पास भी गई मदद के लिए, सरपंच के पास भी मैंने बहुत मदद मांगी, लेकिन किसी ने हमारी कोई मदद नहीं की है। तो अभी कुछ देर पहले भूकंप आया था जिससे मेरा पूरा घर टूट गया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि मुझे जल्द से जल्द छत दिया जाए। और इस टूटे हुए घर में मेरे 2 मेंबर हैं, जो मेरी ननंद है और मेरा देवर है, जो इस टाइम रह रहे हैं। मेरे लिए उन दोनों को संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है और मैं 7 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। तो ऐसे हालात में मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है ऐसे हालातों में रहना। और आने वाली सर्दियों में मैं कैसे रहूँगी इस टूटे हुए घर में। तो मैं गवर्नमेंट से यही चीज़ चाहती हूँ कि मुझे जल्द से जल्द घर मिल जाए। इसके बावजूद गरीब खानदान को फ्लैगशिप स्कीम से महरूम रखा गया, जो सबके लिए पक्के मकान को यकीनी बनाती है। निशु के पड़ोसियों ने भी गरीब खानदान की हिमायत की और हुक्काम की जानिब से इन्हें गुज़श्ता 2 सालों से मतलूबा माली इमदाद फराम न करने पर नाराजगी का इजहार किया। इन्होंने ये भी कहा कि वो इस वजह को तलाश करने से कासिर हैं कि 2 माजूर अफराद वाले गरीब खानदान को प्रधानमंत्री आवास योजना से क्यों बाहर रखा गया है। सर, इनकी बहुत बुरी हाल से ये 2 सालों से इसी घर में रह रहे हैं। इनको भी छत होनी चाहिए, दूसरों के भी मकान बने, इनका भी बने। हम यही चाहते हैं कि इनको भी घर चाहिए। इनके 2 बच्चे हैं घर में, वो भी हैंडीकैप हैं। ये दीदी ये भी प्रेग्नेंट, कहाँ जाएंगे ये आज। इनकी बहुत बुरी हालत है और इनको छत चाहिए। क्या अपील करते हैं सर? उनको इनकी मदद चाहिए हमें बस। खानदान के मसाइब ने 8 अगस्त को उस वक्त एक बदसूरत मोड़ इख्तियार किया जब भद्रवा वादी को हिलाकर रख देने वाले जलजले की वजह से इनका कच्चा मकान मुकम्मल तौर पर मुनद्दम हो गया, जिससे खानदान अमली तौर पर बेघर हो गया। अब इस खानदान के पास अपने तबाहशुदा कच्चे मकान के मलबे पर खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं, जिससे ज़ाहिरी तौर पर हामला निशु के लिए खानदान के 2 माजूर अफराद को संभालने के लिए जिंदगी की मजीद मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और इस सूरत हाल के लिए वो इंतज़ामिया को जिम्मेदार ठहरा रही है। राबता करने पर एडीसी भद्रवा दिलमीर चौधरी ने कहा कि ये खानदान वाकई बदहाली में जिंदगी गुजार रहा है और इनका केस हकीकी है। भैया, मेरा नाम कुमार है। 1997 में मेरी मम्मी को कैंसर हो गया, तो 2008 में डेथ हो गई। तो 2017 में भी डैडी एक्सपायर हो गए। तो मैं यहाँ बैठा था तो ये जा रहा सारा मेरे ऊपर गिर गया। तो भूचाल आया था तो मैं भाग भी नहीं सकता। तो ऐसे में मैं यही गवर्नमेंट से चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी कुछ मदद मिले घर बनाने के लिए। ऐसे में 3 महीने के बाद भतीजा आने वाला है, तो हम उसको कैसे रखेंगे इस टूटे फूटे घर में। ये बताइए कि आपका पालन पोषण कौन कर रहा है और कैसी जिंदगी गुजर रहा है?
ये हमारा पालन पोषण कर रहे हैं मेरे भाई और भाभी। और आगे 3 महीने के बाद भतीजा आने वाला है, तो हम उसको कैसे रखेंगे इस घर में। कैसे, क्या अपील है गवर्नमेंट से? मैं यही अपील चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी कुछ मदद की जाए हमारी, तो हम भी ये पक्के घर में रहें। तो जो निशु देवी वाइफ ऑफ विजय कुमार जी जो है वो हमारे वार्ड नंबर 6 लामोद पंचायत कुरसाड़ी से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत ही नहायत ही जेन्युइन केस है और वो बहुत डिज़र्विंग है अगर देखा जाए तो। लेकिन बदकिस्मती ऐसी रही है कि जिस वक्त ये सर्वे हो रही थी, क्योंकि इसका एक प्रॉपर एक तरीक़ेकार है, जिस वक्त ये सर्वे हो रही थी तो उस वक्त वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं रहे। बाज़ वक्त कभी घर से बाहर जाना होता था, उनकी फैमिली ज़्यादातर बाहर ही रही, उस वजह से वो मिस हो गए थे। लेकिन फिर उसके बावजूद हमने उनकी जो है एक फ़ाइल प्रोसेस की है, और फाइल प्रोसेस करने के बाद हमने उनको ULB जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ है, चूँकि हमारी पंचायत PMAY अर्बन में फॉल करती है, तो वहाँ हमने दे दी है। तो हम भी मुंतज़िर हैं किस वक्त ये केस हमारे पास आएगा और हम फिलफूर उनको इस चीज़ का अजाला करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि वो जेन्युइन है और डिज़र्विंग है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको हम अदर सोर्सेज से भी हेल्प कर सके। जैसे हमने नरेगा में उनका काम रखा है, कहीं ना कहीं उनको एकोमोडेट करें। उसके अलावा भी हमने उनका जो छत वगैरह के लिए मैंने कोशिश की है ऑन सोर्सेज से पर्सनल लेवल पे उनको कुछ टीन वगैरह जो है वो शीट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएं, ताकि उनको रेनी और विंटर सीज़न में एटलीस्ट उनको एक रे ऑफ होप मिले। और हम कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी जो लाचारी है, उनकी मजबूरी को मद्देनज़र रख के हम कोशिश कर रहे हैं। मैं AD साहब के साथ भी इस बारे में कई बार बात कर चुका हूँ, वो खुद भी AD साहब के पास गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि उनका ये मसला हल। PMAY अर्बन में बेसिकली यहाँ हमारी 24 पंचायतें जो PMAY अर्बन ने टेकअप की हुई है, उसमें हमारे पास 1523 बेनिफिशरीज जो है वो आइडेंटिफाई हुए हैं। तो बीच में वेरिफिकेशन हुई है और कुछ लोग जो है जेन्युइन नहीं निकले हैं, वो वेरिफिकेशन वाली लिस्ट इस सबको हमने सबमिट कर दी है। उसमें हमारे पास कुछ हमारा जो टारगेट था उसमें से सेविंग हो रही है। अभी कुछ हमारे पास ऐसे लोग हैं कि जो जेन्युइन हैं और कहीं ना कहीं पंचायतों से छूट गए हैं, वो रह गए हैं जेन्युइन बेनिफिशरी। तो अब हमारे पास जो सेविंग है, हमने AD साहब को लिखा हुआ है कि हमें इसके लिए आप अप्रूवल दे दें। जब हमें अप्रूवल मिलेगी तो जो भी ये लेफ्ट ओवर जेन्युइन बेनिफिशरीज हैं, इनको एकोमोडेट किया जाएगा और इनको भी मकान की सहूलियत जो है जल्द से जल्द फराहम की जाएगी, ताकि ये भी अपना छत बना के उसके नीचे आराम से रह पाए। आपके नोटिस में ये बात निशा? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। निशा को हमने वेरीफाई किया है, वो बिल्कुल जेन्युइन है, उसकी फ़ाइल भी तैयार करवाई है। अभी हमने अप्रूवल मांगी हुई है, उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर अंदर हमें अप्रूवल मिल जाएगी और हम एक नई लिस्ट तैयार करके विदिन 3-4 मंथ्स जो है हम भरपूर कोशिश करेंगे कि उसका मकान सैंक्शन हो जाए और वो मकान बना के उसमें आराम से रहने लगे।